दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ। आज मैं आपको इस टॉपिक में हिंदी भाषा के नैतिक मूल्य चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में दोहराए भी जाते हैं। जैसे कि पहला है, आवेदन और प्रारूपण क्या कहलाता है। तो आवेदन पत्र को प्रार्थना पत्र, अनुरोध पत्र भी कहा जाता है। इसके किसी तरह की प्रपत्ति, अनुमति के लिए निवेदन किया जा सकता है। जैसे कि आवेदन है तो कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। जो अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्र होता है, स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र होता है, त्याग पत्र संबंधी आवेदन पत्र होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। आपका आवेदन भी आ सकता है, जो अनुभव भी आ सकता है, स्थानांतरण संबंधी भी आ सकता है, और त्याग पत्र या कर्मचारी संबंधी भी आवेदन आ सकते हैं। तो इनमें से सभी को आपको पढ़ करके जाना है अपने एग्जाम में। ये जो है अनुभव पत्र लेने का आवेदन है, और दूसरा आपका स्थानांतरण संबंधी आवेदन है। तीसरे नंबर पर आपका त्याग पत्र संबंधी आवेदन पत्र है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारूपण से क्या अभिप्राय है। तो प्रारूपण अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसे आलेखन या मसौदा तैयार करना भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी शब्द ड्राफ्ट के लिए हिंदी में प्रारूप, आलेख और मसौदा तीनों शब्द प्रचलित हैं, परंतु प्रारूप शब्द सर्वथा उपयुक्त है, और इसी कारण ड्राफ्टिंग के लिए हिंदी का प्रारूपण शब्द सर्वदा समीचीत प्रतीत होता है। प्रारूपण का अभिप्राय सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में आने वाले या परिचय या सूचना आदि के कच्चे रूप को तैयार करने से प्रायः सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी किसी पत्र या परिचय को अपने उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेजने से पहले उसका कच्चा रूप या प्रारूप तैयार करते हैं। जब वह प्रारूप उच्च अधिकारी के पास पहुंचता है, तब वह उसमें उचित संशोधन, परिवर्तन या परिवर्तन के साथ अनुमोदन करके फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी के पास भेज देता है, और तदुपरांत उस संशोधित या अनुमोदित प्रारूप को टिकट, साइक्लोस्टाइल या मुद्रित कराकर जहां आवश्यक होता है वहां भिजवा दिया जाता है। इस प्रकार प्रारूपण की सर्वमान्य परिभाषा यह हो सकती है, जैसे कि सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिचय पत्र, ज्ञापन, सूचना, आदेश आदि को अंतिम रूप देने से पहले उसका जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना भी लिखना है, सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिचय पत्र, ज्ञापन, सूचना, आदेश आदि को अंतिम रूप देने से पहले उसका जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण के प्रकार कितने होते हैं? तो सरकारी पत्रों का प्रारूपण होता है, कार्यालय ज्ञापन का प्रारूपण होता है, परिपत्र का प्रारूपण, स्वीकृति पत्र का प्रारूप, कार्यालय आदेशों का प्रारूपण, अर्ध सरकारी पत्रों का प्रारूपण, अशासनिक पत्रों का, अनुस्मारक का प्रारूपण, पृष्ठांकन का प्रारूपण, अधिसूचना का प्रारूपण, प्रस्ताव या संकल्पन का प्रारूपण, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का प्रारूपण, तार का प्रारूपण, सूचना का प्रारूपण, उद्घोषणा का प्रारूपण, प्राप्ति स्वीकार का प्रारूपण। बस ये लघु उत्तरीय में आता है, तो आपको इतना ही लाइट करना है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदेश क्या होता है। आदेश का एक उदाहरण दीजिए। तो आदेश परिपत्र जो होता है, आदेश परिपत्र के माध्यम से मंत्रालयों व विभिन्न विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों तथा अनुभागों को सूचना, निर्देश और आदेश भेजे जाते हैं। तो उदाहरण एक आपको दिया हुआ है, ये आपका आदेश परिपत्र का एक ज्ञापन है। इसी में सेकंड आपका ज्ञापन होता है। तो सरकारी कार्यालयों में ज्ञापन का प्रयोग कर्मचारियों की नियुक्तियों, अधिकारियों की नियुक्तियों, तैनातियों, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, आवेदन पत्रों की स्वीकृति के लिए किया जाता है। इसके अलावा कार्यालयों को आवश्यक आदेश आदि भेजने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन और सुनिर्देश नहीं होता तथा ज्ञापन के अंत में भेजने वाले का पद व हस्ताक्षर होते हैं, जैसे कि उदाहरण में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार का ज्ञापन जो होता है